बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तोमर मल्टीटेक में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या फिर आपको अच्छी लगती है, आपको ये लगता है कि आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आई विल बी थैंक। आज मैं आपको चैप्टर 9 कराने जा रही हूँ क्लास 7 के मैथ्स का, जो कि रैशनल नंबर है और हिंदी में उसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। सबसे पहले हम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो नंबर क्या होता है, देखो जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, वहां से आप जैसे पेंसिल, इरेजर या फिर नोटबुक ये चीजें खरीदते हो। बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, ये और भी बहुत सारी चीजें जो आप खरीदना चाहते हैं। जैसे आप जाते हो शॉप पे, जब भी आपको अपनी किसी भी चीज से रिलेटेड से शॉपिंग करनी होती है, जरूरी नहीं कि ये चीजें हो, तो और भी हो सकती हैं। तो जैसे आपने 5 बुक ले ली, 2 नोटबुक्स ले ली, 4 पेंसिल, 1 इरेजर, इस तरह से ले लिया। तो आपने अब इसमें नंबर क्या है, नंबर क्या है, नंबर ये है कि आपने कितनी चीजें खरीदी हैं। 1 2 3 4, ये आपका नंबर हो गया, यानी कि आपने चार संख्याओं में चीजें खरीदी हैं। अब आपके 2 चीज और आगे काम आने वाली है, न्यूमरल। इसमें तो नहीं है आपकी बुक में, बट आगे आपके काम आने वाले हैं यूनिट। न्यूमरल का मतलब होता है कि आपने जो चीज खरीदी है वो कितनी कितनी संख्याओं में खरीदी है। जैसे कि बुक आपने 5 प्लस नोटबुक 2 प्लस 4 पेंसिल प्लस 1 इरेजर, तो टोटल कितनी होगी 12। यानी कि जो इसका न्यूमरल होगा वो 12 होगा, यानी कि आपने सारी चीजें जो खरीदी है वो 12 संख्या में खरीदी हैं। तो 12 संख्या में खरीदी हैं और वैसे है इसका नंबर 4। अब इसकी यूनिट कितनी है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि आपने नोटबुक कितनी खरीदी है, तो आपने नोटबुक 2 खरीदी है, तो वो यूनिट यानी कि किसी भी एक चीज की कितनी संख्या में खरीदे है आपने, आंकड़ा कह लो इसको, इकाई। जैसे आप 2 किलोग्राम चीनी ले लेते हो, शुगर या फिर कुछ भी ले लेते हो, तो कितनी इकाई में लिया है आपने, 2 केजी में। तो इसी तरह से जैसे नोटबुक आपने 2 ली है, तो उसकी जो यूनिट होगी वो 2 होगी और न्यूमरल इन सब का एडिशन हो जाएगा। और जो नंबर है वो आपने कितने टोटल में खरीदी है। वैसे ये अभी आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे आपका आएगा, तो इसलिए आपको मैं आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होता है या फिर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। मैं आपको एक चार्ट फॉर्म में, यूं कह लो सर्कुलर फॉर्म में बता रही हूँ। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, मूव्स इन्फिनिटी। अब उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3, फिर इसमें नेचुरल नंबर आ गए, यानी कि यहाँ से आगे नेचुरल नंबर स्टार्ट हो गए हैं। तो यानी कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ गए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आता है इंटीजर। इंटीजर आपका, इसमें आपके माइनस में भी आ जाते हैं, -1 -7 -11, और उसमें प्लस में भी आ जाते हैं, +4 +3, ये सब आते हैं इसमें, यानी कि माइनस में भी और प्लस में भी। और इसमें 0 होता है, लेकिन वो जीरो के आगे ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो इसमें ये इंटीजर इसके अंदर आ गया, इसमें यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आ गए, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 है ना, इसमें भी इंटीजर में भी 1 2 3 है ना, जिसको हम +1 +2 और +3 लिख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर।
यानी कि जैसे 4/3 या फिर -7/6, इस तरह से आपके ये न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। और जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में जो रेशो रैशनल नंबर है वो रेशो से आया है। अब आप पढ़ चुके हो रेशो, जैसे 3:2, 7:9। तो जो 3:2 है, इसको हम 3 को ऊपर और 2 को नीचे लिख दें, तो ये 3 जो है ये न्यूमरेटर हो जाएगा और 2 जो है आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये जो रैशनल नंबर है ये इसके भी ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसमें सारे, जैसे इसमें 7 है, खाली 7 लिख दिया आपने, ये भी एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको आप 7/1 लिख सकते हो। -9 है, तो -9 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप अपॉन में 1 करके लिख सकते हो। तो ये जो -9 है न्यूमरेटर और 1 आपका डिनोमिनेटर हो गया, और इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आप सर्कुलर फॉर्म में याद कर सकते हो, NWZQ। और एक और होता है वैसे रियल नंबर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। और इसमें आपके जैसे रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इररेशनल नंबर, जो आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी से भी, जैसे √3 है, ये इररेशनल नंबर हो गया। और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो आप लिख सकते हो। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी आपका रियल नंबर के बारे में बात नहीं हो रही है, अभी आपकी सिर्फ क्यू के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपका रैशनल नंबर। देखो बच्चों, मैं आप इस रैशनल नंबर को भी एक और फॉर्म से बता रही हूँ। जैसे एक सर्कल ले लिया, या फिर कुछ भी चीज ले लो, जैसे ट्रायंगल ले लिया, या फिर आपने एक स्क्वायर ले लिया, इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे तो ये पूरा एक ही है ना, पूरा एक, ये भी एक है और ये भी एक है, तो बट आपने इसको ऐसे करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं इसकी ये वाली शेड कर देती हूँ, तो टोटल इसमें 4 है ना, तो 1, तो इसमें शेडेड कितने पार्ट है, 1 ही है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे। अगर आप इसके सारे पार्ट ही शेड हो जाए, सारे पार्ट में मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, सारे पार्ट शेड कर दूं, तो यानी कि वो 4/4 आ जाएगा, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 1। मैंने अभी आपको बताया कि एक 1 यूनिट हो गया इसका, तो यानी कि एक 1 ही है, ये पूरा एक 1 है वैसे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 2 ये वाला पार्ट कर दूं, सेकंड पार्ट भी, तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। और फिर से ये वाला कर दो तो 3/4 हो जाएगा। इसी तरह इसमें कर ले हम, जैसे इसका मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया, ये रह गए 3, तो जो ये शेड किया है वो ऊपर आएगा और जो नहीं किए वो आ जाएंगे नीचे। वैसे टोटल कितने हैं, जो मतलब टोटल है जो, वो नीचे आ जाएंगे। अगर मैं ये वाला पार्ट भी शेड कर दूं तो 2 पार्ट तो शेड है, और टोटल कितने बॉक्सेस है इसमें, 1 2 3 4, वो आ जाएंगे नीचे। इस तरह से आपके रैशनल नंबर को हम इस तरह से भी समझ आ गया है ना कि रैशनल नंबर क्या होता है। अब है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, हिंदी में हम उसको समतुल्य बोलते हैं। यानी कि जो हमने रैशनल नंबर लिया है उसी के बराबर में, उसी के ही बराबर होना चाहिए जो आप दूसरा रैशनल नंबर लिखो। जैसे कि आपने 4/7 लिख दिया, तो 4/7 जो आप दूसरा रैशनल नंबर लिखो वो 4/7 के ही इक्वल होना चाहिए। और 4/7 के इक्वल कैसे होगा, जब ऊपर भी इससे मतलब इसी से रिलेटेड वैल्यू होगी और नीचे भी इसी से रिलेटेड वैल्यू होगी। तो 4/7 को अगर हम जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर भी और नीचे भी, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14। अब 4/7 8/14 इसी के इक्वल हो गया ना, दोनों ही, ये भी ये और ये सेम हो गए। या फिर हम जैसे 4/7 मल्टीप्लाई 8 और नीचे भी 8 से, यानी कि ऊपर और नीचे हमें सेम ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है इसमें। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 4/7 इज इक्वल टू 8/14 इज इक्वल टू 32/56।
यानी कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी और इसको भी, ऊपर भी और नीचे भी 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 4/7 आ जाएगा। इसको आप अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आपका फिर से 4/7 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये तो सारे एक दूसरे के इक्वल है। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल। उसके बाद है पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव का मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे, और हिंदी में इसको बोलते हैं वैसे धनात्मक। धनात्मक परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर को तो हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो धनात्मक, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो धनात्मक बोलते हैं इसको, यानी कि प्लस, जिसमें प्लस हो। पॉजिटिव से तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे 4/8, 7/9, ये सब, और भी बहुत सारी ऐसी वैल्यूज। मैं आपको थोड़ा एक दो ही बता रही हूँ, लेकिन मतलब आपको पता तो चल ही जाएगा ना इन एग्जाम्पल से। तो जैसे 4/8 क्या है, प्लस है इसके सामने, हम लिखते नहीं है बट ये प्लस है इसके सामने, तो इसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। ऐसे ही आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव रैशनल नंबर, अब नेगेटिव का हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। यानी कि माइनस में संख्याएं। नेगेटिव रैशनल नंबर जो हिंदी मीडियम है उसको वो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं लिखेंगे, जैसे कि माइनस में आ जाए -4/8 या फिर -7/9, और भी बहुत सारी वैल्यूज आ जाए। तो जो जिनके सामने माइनस आ जाएगा वो आपका नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर ऑन लाइन। देखो बेटा, रैशनल नंबर में जो लाइन होती है उसमें ये 0 हो गया, और इधर जो यानी कि आपके जो राइट साइड में, आपके जिस हैंड से आप लिखते हो उसके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इस साइड में आपके नेगेटिव वैल्यू होगी। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो नेगेटिव, और यानी कि जो पॉजिटिव है वो राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, जैसे 4/7 आता है, या फिर -4/7 लिख लो आप, ये आता है। तो जो आपका -4/7 है वो आपका इस साइड आ जाएगा, और प्लस का 4/7 है वो आपका इस साइड आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो आपको संख्या दी गई है, यानी कि जो आपको रैशनल नंबर दिया गया है उसको छोटे से छोटा रूप बना देना, और सिर्फ वो एक ही नंबर से डिवाइड हो, दैट इज 1। सिर्फ एक संख्या से, यानी कि एक ही संख्या से डिवाइड हो, यानी उसका वो संख्या है 1। जैसे 12/15 है। अब आपको ये संख्या दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो जाता है कि इसको छोटी फॉर्म में बना देना। अब आप इसको ये देखो कि किस से डिवाइड कर सकते हो, ऊपर भी सेम होना चाहिए और नीचे भी सेम होना चाहिए। जैसे आपने इक्विवेलेंट फॉर्म में किया था ना, कि ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई किया, और मैंने आपको लास्ट में थोड़ा सा डिवाइड करके दिखाया था कि उसी से डिवाइड किया, उसी से आप न्यूमरेटर भी उसी से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर भी उसी से डिवाइड किया। इसी तरह से इसमें 12/15 में, अब 12 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 3। तो 3 4 12 और 3 5 15। अब 4/5 ऐसे रैशनल नंबर हो गया कि अब हम इसको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो है 1। यानी कि ऊपर भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और नीचे भी। इसके अलावा हम किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म अब है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी कि हमें रैशनल नंबर बताना है दो रैशनल नंबर्स के बीच में। जैसे आपका 1/4 और 3/7 है, तो इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं। एक भी बता सकते हैं, दो भी बता सकते हैं, 4 भी 5 भी, जितने हम बताना चाहें उतने बता सकते हैं। तो जैसे 1/4 और 3/7 के बीच में मैं अभी आपको एक ही बता रही हूँ, 1/4। अब जो ये इनका जो ये कॉमन है,
जो आपके ये 4 और 7 है ना, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और भी हो सकता है कॉमन फैक्टर, जरूरी नहीं कि यही है कॉमन फैक्टर, तो और भी हो सकता है, वो उससे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 4 और 7 का 28 है, तो यहाँ पे 4 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मल्टीप्लाई 7, और 3/7 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/28 और 12/28। अब ये 28 हो गया, दोनों ही 28 हो गए हैं। अब 7 और 12 के बीच में तो है 5, मतलब 3 तो है ही, 2 तो ये दोनों ही होंगे। जैसे 8/28, 9/28, 10/28 और 11/28, ये इनके बीच के रैशनल नंबर्स हो गए। इसी तरह से हम और भी फाइनल बच्चों, आपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पढ़ लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब पढ़ लिया है, लेकिन अब उनको अगर हम प्लस करना चाहें तो प्लस कैसे करें, माइनस करना चाहें तो माइनस कैसे करें, मल्टीप्लाई करना चाहें या फिर डिवाइड करना चाहें तो वो कैसे करें, तो हम उसको ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हमें प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर अब हमें आप जैसे कोई भी रैशनल नंबर है 1/4 प्लस 2/7, इनको दोनों को मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था पहले भी, 2/7 ये ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, वही कॉमन फैक्टर आपको देखना है। कॉमन फैक्टर क्या है इनका, 28, तो आप दूसरी साइड या इनको आप इनका कॉमन फैक्टर 28 ले लो। अब इसमें 28 कहाँ पे आ रहा है, 7 पे, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसमें 28 कहाँ पे आ रहा है, 4 पे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15/28। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप एक और तरह से कर सकते हैं। आपको कॉमन फैक्टर पता चल गया इसका 28, ठीक है, तो आप साइड में 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और कोमा लगा के 2/7 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये आपका 7/28 और ये आपका 8/28। अब दोनों इनके बीच में क्या है, प्लस है, तो इसको यहाँ पे लिख दो 7/28 प्लस 8/28। अब 28 तो नीचे आ ही जाएगा क्योंकि दोनों में से कॉमन है ये, और 7 ऊपर कर दो, 7 + 8, तो ये आपका 15/28। आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो मैंने आपको पहले बताया वो उस तरह से भी कर सकते हो। एडिशन में होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी दो संख्या को जोड़ने से उनका जो आंसर आए वो 0 आए, यानी कि जैसे मैं -4 + 4 = तो 8 आ गया, लेकिन इसका एडिटिव इनवर्स, इसमें अगर हम -4 जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगी 0। यानी कि जो संख्या, यानी कि आपको जो नंबर दे रखा है उसका आपको उल्टा कर देना है। अगर आपको -4 दे रखा है तो आपको +4 कर देना है और आंसर 0। ये 0 आपका आंसर आना चाहिए, मेन बात ये है। तो ये आपका रैशनल नंबर जैसे 4/7 दे रखा है तो माइनस के 4/7 कर दो और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। माइनस, यानी कि 1/4 - 2/7 ही कर लेते हैं, तो बीच में माइनस आ गया, यानी कि इसमें से ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हिंदी में इसको व्यवकलन बोलते हैं, यानी कि घटाना। एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर घटाना,
और जो हमने एडिशन किया था यानी कि उनको योग करना, जोड़ करना। तो अब इस सब्ट्रैक्शन है तो ऐसे ही आप, जैसे मैंने आपको बताया था 28 इनका कॉमन फैक्टर 28 हो गया, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे -8, तो ये बड़ी संख्या है तो 8 में से 7 गए, 1 में 28, लेकिन बड़ी संख्या है आपकी, जो बड़ा नंबर है उसके सामने माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। जो भी आपका बड़ी नंबर है, बड़ा नंबर है या फिर बड़ी संख्या है, उसके आगे जो भी साइन होगा वो आप यहाँ पे लगा देंगे। अगर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं है, इसलिए अगर प्लस होता तो सिर्फ खाली ऐसे छोड़ देते, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस ऐसे लगा। तो बड़ी संख्या क्या है या बड़ा नंबर क्या है, वो -8 है, तो इसके सामने माइनस का साइन है तो -1/28 आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1/4 × 7 × 7, 2/7 × 4 × 4, 7/28 और 8/28, और फिर ऐसे 28 लिख के 7 - 8 = -1/28। ये भी इस तरह से भी, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर नीचे लिख के और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, गुणन करना या गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन करना या फिर गुणा करना। जैसे 1/4 × 2/7, अब जो वैल्यू ऊपर है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू नीचे है उसकी नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2/28। ये मल्टीप्लिकेशन में आपका आ जाता है। अब इसके बाद है डिवीजन, विभाजन या फिर भाग देना। जैसे 1/4 / 2/7, जिसके बीच में डिवाइड आ जाए, इस तरह से फॉर्म आ जाए, उसको हम डिवाइड कहते हैं। 1/4 / 2/7। तो अब आप क्या करेंगे, 2/7 और 1/4, 1/4 को तो आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके जो ये 2/7 है ना, इसका उल्टा लिख दो, 7/2, तो 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक बात और मैं आपको बता रही हूँ, जो रैशनल नंबर होते हैं वो, जैसे माइनस, मैं आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर बताया था, तो -2 / -3, अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों ही माइनस है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर में आ जाएगा, और अगर कहीं भी 2 / -3 या फिर -2/3 ये हो जाए तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर में काउंट होगा, या फिर 2/3 ऐसे हो जाए। ये दोनों तो पॉजिटिव में काउंट होंगे और ये दोनों नेगेटिव, जिसमें एक में कोई से में, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कोई से भी एक में माइनस हो तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर दोनों में ही नेगेटिव या दोनों में ही पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव में आ जाए। मैंने आपका एक पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है। वैसे तो मेरे को लगता है कि मैंने आपको इस तरह से समझा दिया है कि आप खुद ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 करवाऊंगी। ये अभी आपका पार्ट 1 हो गया, और एक्सरसाइज के लिए आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू, और आप सभी अपना ध्यान रखें।